Photoelectric effect. When photon incident on the metal surface, then it transfer all its energy to the bounded electrons. After gaining energy, electrons emitted out from the metal surface. This emitted electron is called as photoelectron, and effect is known as photoelectric effect. Energy of incident photon used in two parts. One part of energy used to pick up electron from the bound state, denoted by the work function. Work function here denoted by phi. So phi equals to h nu naught. Second, rest part of energy is used to increase the kinetic energy of electron. That is, total energy of photon equals to work function plus kinetic energy of electron. H nu equals to h nu naught plus half mv square. सो पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मीन है. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक द नेम सेज, फोटो मीन्स हम यहाँ पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं, एनर्जी को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, एंड दिस इंसिडेंट एनर्जी इज़ इन फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन. और फोटोन का जो एनर्जी होता है, फोटोन एनर्जी वी विल राइट एज एच एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. ओके, so this is the energy of the incident photon. and यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक here we are been using because जो हम यहाँ पे मेटल कंसीडर करेंगे लाइक दिस, इफ़ here we are consider the metal, so ये जो हम मेटल कंसीडर करेंगे इसको बाद में हम एक वेरिएबल पोटेंशियल से लगा देंगे, इसको हम जॉइन करेंगे एक वेरिएबल पोटेंशियल से. ठीक है, सो जैसे ही यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट होगा इस मेटल सरफेस पे, एच न्यू एनर्जी होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट आउट होंगे. ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, तो ये एनोड है और ये कैथोड है. तो इलेक्ट्रॉन विल बी मूव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे टूवर्ड्स द कैथोड, और फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हम मेटल सरफेस से बाहर, मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पे हमने वेरिएबल पोटेंशियल लगाया हुआ है, क्योंकि वेरिएबल पोटेंशियल हमारा वर्क करेगा जब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल सरफेस पे, जब वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, कोई भी हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमको ये जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो नहीं मिलेगा. और इस टाइम पे जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल यूज़ किया है, तो जो भी एनर्जी हमको मिलेगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू दिस पोटेंशियल, दिस वेरिएबल पोटेंशियल. सो इसीलिए हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल भी इंक्लूड किया है. तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ये कैसे हो रहा है. जैसे ये कोई मेटल सरफेस है, और यहाँ पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी इन फॉर्म ऑफ एच न्यू, ये मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड स्टेट रहते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें इसका, एक मेटल का एक पार्ट ले लें, एक एटम ले लें. सो एटम में ये न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट. जो शेल न्यूक्लियस के एकदम क्लोज होता है वो के है, फिर एल है, सिमिलरली एम, एन, और इस तरीके से हमारे शेल्स रहते हैं. के शेल जो है, बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर बाउंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, देन एल, देन एम, एंड देन एन, एंड सो ऑन. जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन में, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमको एक एटम से बाहर निकालना है, एमिट आउट करना है, सो उसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, दैट इज़ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. सो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको ओवरकम करना पड़ेगा. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये एनर्जी है एच न्यू, उसका एक पार्ट जो है एनर्जी का वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगेगा, इस बाउंड स्टेट को, इलेक्ट्रॉन को अपने बाउंड स्टेट को छोड़ने में लगेगा. तो उसको हम बोलेंगे एच न्यू नॉट, एंड दिस इज़ नोन एज द वर्क फंक्शन. Energy that is required by an electron to overcome the bound state is known as wave function, which is denoted by h nu naught. प्लस अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, अपने बाउंड स्टेट से निकल के बाहर आ गया और ये फ्री हो गया है, अब इसे और फर्दर एनर्जी चाहिए ताकि ये मेटल सरफेस को भी लीव कर सके. उस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी उसे एनर्जी चाहिए.
पहले इलेक्ट्रॉन बाउंस स्टेट में था, अब इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्री स्टेट में आ गया, पर अब उसे मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में, ½mv², एंड दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। So we have done this. So rest part of energy is used to increase the kinetic energy of electron, which is h nu equals to h nu naught plus ½mv max square, which is equation number 1. Here kinetic energy becomes equal to the specific stopping potential since emission of electron from cathode is stopped. ½ mv max square equals to ev naught. हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज इफ़ बाउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर ओवर, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है अब एमिशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होगा दैट विल ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट विल बी ई वी नॉट. सो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट. हियर ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. हम यहाँ पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे देन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 and 3 known as Einstein photoelectric equation. Equation 3 represent the straight line equation, that is y equals to mx plus c. What is an straight line equation? Y equals to mx plus c, where m is the slope and c is the constant. So on comparing both the equation we can find out that h upon e is the slope and minus h nu naught upon e is the constant term. On plotting the graph between the stopping potential V naught and frequency, we will get a straight line graph. Features of photoelectric effect. Distribution of energy of photon in relativistic and non-relativistic limit is been shown, where dn upon d omega is the number of electron ejected per solid angle. So relativistic basically it will be the distribution will become, yani number of ejected electron in a relativistic case will be less than the non-relativistic form. Now the second is electrons in KLM shell have binding energy in this. Because KLM shell are been more close to the nucleus, so it will be necessary for the emitted electron to overcome the binding energy of the nucleus to get free. So it will be EK equals to h nu minus binding energy of K shell, EL equals to h nu minus binding energy of L shell, EM equals to h nu minus binding energy of M shell. Since K shell is more close to the nucleus, so binding energy of K greater than binding energy of L shell greater than binding energy of M shell, and so on. From here we can conclude energy of emitted electron in M shell greater than L and greater than E. टोटल फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन प्रोपोर्शनल होता है z⁵ λ7/2, z⁵ λ7/2. Here E equals to h nu and nu equals to c upon lambda. So we can conclude that energy is inversely proportional to lambda. So in form of energy, sigma, that is photon cross section, proportional to z⁵ divided by E nu 7/2.